अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आज हमने क्लास नाहम और चैप्टर नंबर जो है 5 पढ़ना है और आज हमने बॉयल का लॉ जो है वो पढ़ना है। तो बॉयल का लॉ क्या है ये हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं। तो बॉयल का जो कानून है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, टेम्परेचर को क्या है कि कांस्टेंट रखा जाए और गैस के दिए हुए मास का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है कि अगर टेम्परेचर को जब रखा जाए कांस्टेंट, जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, जिस लिहाज से प्रेशर बढ़ाया जाएगा उसी लिहाज से वॉल्यूम क्या है वो कम होगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर जिस लिहाज से कम हो रहा होगा उसी लिहाज से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमने जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो ये हमारे पास आ गया के ओवर पी के जो है वो कांस्टेंट है और पी को अब इस साइड पे ले आए तो ये पी और वी बन गया। अच्छा, ये इसका जो हासिल ज़रब है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास दो सिलेंडर हो, ठीक है, उस पहले सिलेंडर का प्रेशर P1 और उसका वॉल्यूम V1 हो और दूसरे सिलेंडर का प्रेशर P2 और उसका वॉल्यूम जो है वो V2 हो। ठीक है, जब ये दो मसावतें आ गई, इन दोनों का जब हमने मुवाजना किया तो क्या आ गया हमारे पास P1 V1 और P2 और V2। आई होप कि आपको बॉयल लॉ की समझ आ गई होगी। अब हम इसके तजर्बाती तस्दीक जो है वो करते हैं। अच्छा, तो जो इसकी तजर्बाती तस्दीक है, इसने क्या किया कि 4 सिलेंडर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सिलेंडर लिया। अच्छा, जो पहला सिलेंडर है उसका जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। जो दूसरा सिलेंडर है उसका जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम क्या है 0.5 dm³। मीन के जिस लिहाज से क्या है कि प्रेशर बढ़ा उसी लिहाज से वॉल्यूम कम हो। फिर आगे क्या है कि फिर प्रेशर और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ, ये प्रेशर का यूनिट है और ये वॉल्यूम का यूनिट है dm³। तो फिर क्या है कि वॉल्यूम क्या हो गया 0.33 dm³ हो गया और उसके बाद जब प्रेशर और बढ़ाया गया 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो तब क्या था वॉल्यूम हमारे पास 0.25 dm³। यानी जिस लिहाज से प्रेशर को बढ़ाया जाए उसी लिहाज से जो वॉल्यूम है वो कम होता है। अच्छा, इसकी तजर्बाती तस्दीक में हमने देखना क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब आ रहा है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 एटमॉस्फेयर है, ये 1 dm³ है, तो ये आप देखें 2 एटमॉस्फेयर आ रहा है। जब इन दोनों को ज़रब देंगे तो फिर भी ये 2 एटमॉस्फेयर आ रहा है, इन दोनों को ज़रब देंगे तो फिर भी 2 एटमॉस्फेयर फिर dm³ आएगा। और जब आपको तजर्बाती तस्दीक की भी समझे आ चुकी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।